राधे राधे, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपकी है बैसाख महीने की अष्टमी तिथि। बैसाख महीने की अष्टमी का कितना खास महत्व होता है। वैसे तो सभी अष्टमी बहुत ही विशेष होती हैं, लेकिन बैसाख का महीना ही बहुत ही खास और पवित्र माना गया है। तो बैसाख महीने की अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। पहला उपाय आपको दिए से करना है, दीपक से। और दूसरा उपाय आपको करना है, ये आप देख रहे हैं पुष्प की पंखुड़ी है, किसी भी पुष्प की पंखुड़ी, गुलाब की या लाल पुष्प, गुड़हल की, जो भी आप पा जाए उसे ले लीजिएगा। और तीसरा उपाय आपको करना है कनेर के पुष्प से। तीन उपाय आपको बताएंगे। और साथ में ये जो माचिस देख रहे हैं, ये माचिस दीप जलाने के लिए तो रखा गया है, लेकिन यह माचिस आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्ज है, यदि आप इस माचिस का उपाय करते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। कितना भी परेशान है आप अपने जीवन में कर्ज को लेके, तो आप यह माचिस का उपाय एक बार जरूर करिएगा। ये माचिस इतना आसान नहीं होता है, मात्र देखने में लगता है माचिस, लेकिन माचिस पुराने से पुराने और गंभीर से गंभीर आपकी जो भी समस्या है, जैसे कर्ज आपके ऊपर बहुत बढ़ गया है, तो यह माचिस आपको कर्ज से मुक्ति जरूर दिलाएगी। तो चलते हैं पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय दीपक का देखेंगे, उसके बाद माचिस का उपाय बताएंगे कि किस तरह से आपको माचिस का उपाय करना है। तो जैसा कि आपको एक दिया लेना है और उस दिए में आपको घी भरना है। पूरा दिया आपका घी से भरा होना चाहिए। उसके बाद उसमें 2 बाती आपको लगानी है। 2 लंबी लंबी आप बाती लगाइएगा, प्यारी प्यारी सी बाती आपकी होनी चाहिए। तो आप चाहे तो इसमें 4 बाती भी लगा सकते हैं चारों दिशाओं में, लेकिन यहाँ पे हम 2 बाती का ही प्रयोग कर रहे हैं। 2 बाती से हमारा चारों तरफ का दीप तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग चारों तरफ का जब दीप बनाते हैं, जिसे चौमुखी कहते हैं, वो जब बनाते हैं तो 4 बाती का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मात्र 2 बाती से चारों तरफ का बना के तैयार कर लिए हैं। और प्रदोष काल में शुक्रवार के दिन आप इस दीप को प्रज्वलित करिएगा। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से रोग से ग्रसित हैं, उनका रोग नहीं दूर हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं रोग से मुक्ति के लिए, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। पहला उपाय आपको रोग से मुक्ति के लिए करना है, और दूसरा उपाय आपको करना है मनोकामना पूर्ति के लिए, यानी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। और तीसरा उपाय आपको करना है कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। और जो चौथा उपाय आपको बताएंगे वो भी आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चौमुखी दिया जलाना है इस तरह से। यह उपाय आप अष्टमी तिथि भी पड़ रही है और साथ में शुक्रवार भी है, तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि माता लक्ष्मी को अष्टमी तिथि भी बहुत ही प्रिय है और साथ में आपका शुक्रवार का दिन भी है। तो जो व्यक्ति बहुत दिनों से रोग से ग्रसित हैं, उनकी बीमारी नहीं दूर हो रही है, तो आप यह चौमुखी दिया जला करके ले जा करके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख दें। और यदि वह व्यक्ति खुद से करता है तो बहुत ही अच्छा है। दीप जलाने के बाद वहाँ पे बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। यदि महामृत्युंजय मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। तो इस तरह से आपको चौमुखी दिया जलाना है। चौमुखी दिया आप नवमी तिथि पे भी रोग मुक्ति के लिए जला सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है तो उनके सिर से 21 बार उतार करके प्रदोष काल में जला करके अपने घर के मुख्य द्वार पे रख दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा उपाय। जैसा कि दूसरा उपाय आपको करना है, तो दूसरा उपाय आपको पुष्प से करना है अष्टमी तिथि पे। इस उपाय को आप किसी भी कामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पुष्प की पंखुड़ी लेनी है। ऐसा नहीं, गिनती नहीं करना है, जितनी भी आपको पंखुड़ी मिल जाए उतनी पंखुड़ी आप ले लीजिएगा।
और ले जा करके आप प्रत्येक पंखुड़ी से महादेव के शिवलिंग पे चढ़ाना नहीं है, शिवलिंग का श्रृंगार करना है। जब आप 1 लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित करेंगे ना, तो उसके बाद पंखुड़ी, जब किसी भी पुष्प की पंखुड़ी शिवलिंग पे चिपकाएंगे तो बहुत ही आसानी से, क्योंकि जल लगा होता है तो वो इस तरह से चिपक जाती है। तो आपको ये पुष्प का उपाय करना है। आप इसे प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं, किसी विशेष तिथि पे कर सकते हैं, या जब भी आपका मन करे, आपको ऐसा लगे कि जीवन में बहुत कष्ट है, तो आप इस श्वेत पुष्प का, जो ये पुष्प की पंखुड़ी है, पुष्प श्वेत पुष्प, जो भी पुष्प हो, उसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब चलते हैं, जो माचिस का उपाय हमने बताया कर्ज मुक्ति के लिए, ये आप प्रत्येक रोजाना जा सकते तो रोजाना 21 दिन आप डेली करें, नहीं तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाएं तो आपको कुछ बोलना नहीं है, मात्र आप कर्जे, जैसे आप कर्जे से परेशान हैं तो आपके माइंड में हमेशा रहता है कि मुझे कर्ज चुकाना है, तो आप बोलते हुए कर्ज मुक्ति के लिए इस माचिस को ले जा करके जब आप वहाँ से लौटें तो मंदिर में आप छोड़ दीजिएगा। इस मंदिर में आप इस माचिस को मंदिर में छोड़ें और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। हनुमान जी की मन्नतें करते हुए, यानी कि हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आप माचिस छोड़ के चले आएँ। इस उपाय को आप लगभग 11 मंगलवार करें। माचिस को ले जाएं और पहले पूजा पाठ आप करें, उसके बाद माचिस को मंदिर में छोड़ दें। और आपको कुछ भी नहीं, पूजा पाठ भी नहीं करना तो मत करिए, मात्र माचिस को आप छोड़ दीजिएगा। और जब भी मंदिर जाए ना, माचिस लेके जाएं तो वैसे भी आपको माचिस छोड़ देना चाहिए। अब चलते हैं आखिरी उपाय, जो अष्टमी तिथि के दिन ही करना है। यह उपाय मात्र आपको अष्टमी के दिन ही करना चाहिए। मान लो ये हमारी शिवलिंग है, तो शिवलिंग पे एक कनेर का पुष्प लीजिएगा। सर्वप्रथम आपको देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे कनेर पुष्प का स्पर्श कराना है, रखना नहीं, एक ही पुष्प से करना है, मात्र छुआ देना है। फिर इसी पुष्प को आप उठाएंगे और देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे आपको छुआ देना है। वहाँ पर भी आपको रखना नहीं है, मात्र इस तरह से आप टच करवाइएगा, छुआ देना है। उसके बाद इसी पुष्प को, जैसे जो ऐसे गोल जलाधारी होती है, तो कहीं पर भी, ये शिवलिंग है बीच में, ये पूरी गोल जलाधारी, तो कहीं पर आप यहाँ जगह पाए, यहाँ चारों तरफ कहीं पर जगह आपको मिले, वहीं पे आप अपनी कामना करके रख दीजिएगा। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा घमंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं बहुत ही सरल और सटीक सा उपाय बताते हैं। यदि आप भावना बना के सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से, श्रद्धा से उपाय करेंगे तो आपका कार्य अवश्य होगा। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं गुरु जी की कथा सुनकर समझ कर ही आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।